शिकारी गबरू और उसकी आफत भरी बंदूक। जंगल के पास के गांव में गबरू नाम का एक शिकारी रहता था। गबरू की समस्या यह थी कि वह अपना बंदूक से ज्यादा अपनी अक्ल पर भरोसा करता था, जो अक्सर उसी के खिलाफ हो जाती थी। उसकी बंदूक भी कोई मामूली नहीं थी। उसका नाम उसने फटफटी रखा था, क्योंकि गोली चलने से पहले वह इतनी आवाज करती थी कि शिकार डरने के बजाय हंसते हुए भाग जाता था। एक रविवार गबरू ने ठान लिया कि आज वह जंगल का बाहुबली बनकर ही लौटेगा। उसने अपने सिर पर नारियल के छिलकों का ऐसा हेलमेट पहना कि वह किसी एलियन जैसा दिखे। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। गबरू ने अपनी फटफटी तानी और चिल्लाया, ओए शेर, अब तेरी खैर नहीं, बाहर निकल, वरना मैं तुझे गणित के सवाल हल करने पर मजबूर कर दूंगा। झाड़ी में से तो शेर तो नहीं निकला, लेकिन एक बहुत ही चालाक बंदर निकला, जिसके हाथ में गबरू का ही अपना झोला था। बंदर ने झोला पहले ही चुरा लिया था और अब वह गबरू को चिढ़ा रहा था। गबरू गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने अपनी बंदूक का निशाना बंदर पर साधा। बंदर ने अपनी पूंछ से गबरू की बंदूक की नली को ऐसे पकड़ा जैसे कोई रबर बैंड हो। गबरू ने ट्रिगर दबाया। धड़ाम! गोली निकलने के बजाय बंदूक की नली से ढेर सारे रंगीन गुब्बारे और हैप्पी बर्थडे लिखे हुए एक रिबन बाहर निकला। गबरू हक्का बक्का रह गया। दरअसल पिछले हफ्ते उसने अपनी बंदूक रिपेयरिंग के लिए एक जोकर को दिया था, जिसने गबरू को सबक सिखाने के लिए मजाक कर दिया था। अब बंदर और वहां जमा हुए बाकी जानवर, जिन्होंने यह तमाशा देख लिया था, ठहाके मारकर हंसने लगे। भालू तो हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो गया। बंदर ने वह झोला खोला जिसमें गबरू का दोपहर का खाना, मिर्च के पकौड़े थे। बंदर ने एक पकौड़ा खाया और तुरंत ही जोर जोर से पानी ढूंढने लगा। उसकी हालत देख गबरू को भी हंसी आ गई। गबरू ने सोचा, शिकार करना तो दूर, मैं तो जानवरों के लिए मनोरंजन का साधन बन गया हूँ। तभी एक बड़ा सा हाथी आया। उसने अपनी सूंड से गबरू को लपेट दिया। गबरू डर के मारे चिल्लाया, अरे भाई हाथी दादा, मुझे मत खाओ, मैं तो वैसे ही हड्डी पसली का हूँ। हाथी ने उसे नहीं खाया, बल्कि उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसे जंगल की सैर कराई। गबरू, जो अब तक शिकारी बना घूम रहा था, अब जंगल की सैलानी बन चुका था। शाम को जब गबरू गांव लौटा, तो उसकी बंदूक से अभी भी गुब्बारे निकल रहे थे। उसने कमर कसम खाई कि अब वह जानवरों का शिकार नहीं करेगा, क्योंकि जंगल में शिकार ढूंढने से बेहतर है जंगल के साथ मिलकर मस्त रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।